तो आज अनंत व्रत कथा हम सुनाने वाले हैं। तो भादव मास में शुक्ला पक्ष की 14 को यह अनंत व्रत किया जाता है। इस अति पुनीत व्रत कथा के अनुष्ठान ही से समस्त पापों का विनाश हो जाता है और मनुष्य सुख तथा समृद्धि को प्राप्त होता है। इस परम पुनीत व्रत को स्त्री और पुरुष समान रूप से करते हैं। व्रत के दिन प्राणी को चाहिए कि ब्रह्मा मुहूर्त में निंदा को त्याग दे और अपने बिस्तर से उठकर पहले नित्य कर्मों से निवृत्त हो। उठ जा वहाँ लगी है बिस्तर में त्याग नदी सरोवर तालाब अर्थात कुएं के जल से स्नान करें और रेशमी वस्त्र धारण करें। यदि समीप ही गंगा नदी हो तो गंगा जल से स्नान करें। शुद्ध होकर अपने मन को अनंत भगवान के चरण कमलों में लगावें और एकाग्र मन से व्रत का निश्चय करें। मन से निश्चय करके समस्त सामग्री को लेकर जल के किनारे जावें। वहां जाकर स्थान को लीप कर स्वच्छ बनाएं और वहां कदबी के खंभ स्थापित करके बीच में बांस की टोकरी रखें। कुसा को लेकर उसकी शेषनाग की प्रतिमा बनाएं और उसको उस टोकरी में स्थापित करें। पंचामृत से शेषनाग को स्नान करावें। फिर स्वच्छ जल से स्नान कराकर उसके शरीर को अच्छी तरह से सुखा दें। कलश के समीप दीपक जलाकर रखें। चंदन अगरधूप आदि की गंध दें। रोली और चावल से पूजन करें और उसको पुष्पमाला धारण करावें। विभिन्न नामों से भगवान शेष को आगमन करें। अनंत भगवान को इस समस्त विश्व का उत्पत्ति पालन व संहार करता माने। भगवान का ध्यान करें, एकाग्र चिंतन करें। 206 नामों से उनका स्तवन करें। तत्पश्चात उनको नैवेद्य अर्पण करें। एक सेर चून का एक ही मालपुआ बनावें। उसी मालपुए को भगवान के सम्मुख रखें और उसके बाद उसमें से आधा पुआ काटकर ब्राह्मण को जिमावें और शेष मालपुआ अपने लिए रख लें। सूत को रोली में रंग कर उसमें 24 गांठें लगावें। फिर उस 14 गांठें लगावें। फिर उस डोरे को पुरुष अपनी दाहिनी भुजा पर तथा स्त्री बाईं भुजा पर धारण करें। भुजा पर धारण करते समय मन ही मन अनंत भगवान को ध्यान करके प्रार्थना करें, हे वासुदेव, हे अनंत देव, इस संसार रूपी सागर से आप ही मुझे तारो। इस प्रकार अनंत भगवान के उस सूत्र को बांधकर भगवान को हृदय में धारण करें। दया का व्यवहार करें। कृपणता को त्याग कर दान दें। श्रेष्ठ ब्राह्मण को मालपुआ से जिमावें और उत्तम वस्त्र तथा दक्षिणा को देकर प्रसन्न करें। संध्या से पहले ही व्रत कथा को श्रवण करें अथवा पढ़कर सुनावें। भोजन के उपरांत भगवत लीलाओं का मनन करें। सत्य धारण करें। ब्रह्मचर्य से रहें। इस प्रकार व्रत करने से अनंत भगवान अति प्रसन्न होते हैं और उस प्राणी को विपुल धन तथा धान्य देते हैं। उसको पुत्र और पुत्री का अनंत सुख प्रदान करते हैं। अनंत भगवान की कृपा को वर्णन करना अति दुर्लभ है। अब कथा प्रारंभ करते हैं। अनंत व्रत कथा वर्णन करते हुए भगवान श्री सूत जी बोले, हे ऋषिवरों, किसी समय पुंड सलिला भागीरथी के किनारे पांडु पुत्र धर्मराज युधिष्ठिर ने जरासंध को मारने के लिए राजसूय यज्ञ प्रारंभ किया। भीमसेन व अर्जुन सहित श्री कृष्ण भगवान ने स्वागत पूर्वक अतिथि राजाओं को रत्न रचित यज्ञशालाओं में ठहराया। मोतियों के झालरों से यह शाला इंद्र भवन के समान सुशोभित हो रही थी। उसी समय वहां कुरुनंदन दुर्योधन ने पर्दापण किया। सूखे स्थल को जल युक्त जान दुर्योधन वहां पर अपने वस्त्रों को उठाकर सने सने चलने लगे। यह देख द्रौपदी आदि रानियां हंसने लगीं। दूसरे स्थान पर जल युक्त स्थान को थल समझकर दुर्योधन बुरी तरह से गिर पड़ा। तब तो सभी ऋषिगण, राजा लोग और समस्त रानियां हंस पड़ी। सबको हंसते देखकर दुर्योधन अत्यंत कुपित होकर मामा शकुनी सहित यहाँ से लौट गए, क्योंकि मामा शकुनी ने यही सलाह दी कि क्रोध को त्याग कर अपने कार्यों को देखो और यहाँ से शीघ्र ही घर चलो। अतः मामा की सलाह मान शीघ्र दुर्योधन हस्तिनापुर चला गया। यज्ञ समाप्त होने पर सभी अतिथि राजा अपने अपने घर चले गए।
घर पहुंच कर दुर्योधन ने युधिष्ठिर आदि 5 पांडवों को जुए के लिए आमंत्रित किया और जुए में उसने उनका राज्य, धन, गृह तथा कौशदी सब जीत लिए। पाप रहित पांडवों का सब कुछ जीतकर उन्हें वनवास दे दिया। वे लोग द्रौपदी सहित वनवासी होकर वनों में निवास करने लगे। पांडवों का वनवास सुनकर कृष्ण भगवान अत्यंत दुखित हुए और भाइयों को देखने के लिए निमित्त जिस वन में वे निवास करते थे वहां पहुंचे। श्री सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिवरों, वनवास सह दुखित पांडवों ने जब अपने भ्राता श्री कृष्ण को आते देखा तो हर्ष से गदगद हो सब परिणाम का परस्पर मिलने लगे। युधिष्ठिर बोले, हे केशव, जनार्दन, मैं भ्राताओं व द्रौपदी सहित इन वन में घोर दुख को प्राप्त हुआ हूँ। क्या इस दुख सागर से मैं छुटकारा पा सकता हूँ? कोई ऐसी युक्ति है जिसमें मैं अपना राज्य फिर से प्राप्त कर सकूं? कोई ऐसे देव का आराधना, पूजन व व्रत मुझे बताएं कि कृपा कीजिए कि जिससे मैं इस संकट से निकलकर फिर से अपना राज्य, धन प्राप्त कर लूं। श्री कृष्ण बोले, हे राजन, अत्यंत भगवान का व्रत व पूजन ऐसा है जिससे मनुष्य के समस्त दोष नष्ट हो जाते हैं। भाद्रपद के शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी को यह व्रत किया जाता है, जिसके अनुष्ठान से ही अनेक कष्टों से मुक्ति हो जाती है। तब युधिष्ठिर बोले, मधुसूदन, आपने जिन अनंत भगवान का वर्णन किया है वे कौन हैं? क्या शेष भगवान है अथवा तक्षक हैं या परमेश्वर को ही अनंत भगवान कहते हैं या ब्रह्मादेव इस नाम से पुकारे जाती हैं? हे देवेश, मुझे कृपा कर विस्तार से समझाइए कि अनंत भगवान किसे आपने कहा है। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, अनंत मैं ही हूँ। आदित्य आदि जितने महीने हैं तथा काल, कारण, दिवस, रात्रि, मुहूर्त, पक्ष, प्राणी, वर्षों, योग, काल आदि की व्यवस्था, यह सब समय के विभाग आदि को कहे गए हैं। यह सब अनंत ही है, अर्थात ये सब मैं ही हूँ और मैं ही पृथ्वी का भार हरण करने के लिए अवतीर्ण हुआ हूँ। देवयों का विनाश करने को ही मैंने अवतार धारण कर वसुदेव के वंश को उज्जवल किया है। हे युधिष्ठिर, साधु लोगों की रक्षा और दुष्टों का नाश करने के निमित्त ही मैं अवतार लेता हूँ। अनादि मध्य निधन कृष्ण, विष्णु, ब्रह्मा, विष्णु, वैकुंठ, सूर्य, चंद्रमा, ईश्वर, विश्वरूपा, महानुबाहु, योगी, सर्वरूप, अनंत, 14 इंद्री, 8 वसु, 12 सूर्य, 11 रुद्र, संकुर ऋषि, समुद्र, पर्वत, नदी, नक्षत्र, दिशा, पृथ्वी, पाताल तथा भूगर्भादिक लोक, ये समस्त मुझसे ही है। मैं ही इसका निर्मित कारक हूँ। यह निश्चय सत्य है। युधिष्ठिर बोले, हे जनार्दन, अब कृपा कर मुझसे इस व्रत की विधि वर्णन कीजिए और यह भी कहिए कि इसका फल क्या होता है। यह किस देवता का पूजन है? सबसे पहले यह व्रत किसने किया था और फिर किस प्रकार इसका विस्तार हुआ? यह सब वर्णन करने की कृपा कीजिए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, सतयुग के मध्य में ब्राह्मण रहता था जिसका नाम सुमंत था। उसका विवाह वशिष्ठ गोत्रीय भृगु की कन्या से हुआ था। विवाह के कुछ काल उपरांत उसके सर्वगुण संपन्न एक कन्या उत्पन्न हुई। उसका नाम पिता ने शीला रखा। वह शीला धीरे धीरे बड़ी होने लगी। उस समय उसकी माता ज्वर से ग्रस्त हो गई और काल के भवीभूत ही नदी में गिरकर मर गई। तब उस सुमंत ब्राह्मण ने दुशीला नाम की करकरा ब्राह्मण कन्या से दूसरा विवाह कर लिया। वह दुशीला कटुभाषी, अत्यंत दृष्टि प्रकृति की एक बुरे स्वभाव वाली थी। शीला पिता के घर में ही पूजा आदि किया करती थी। वह खम्भों व दीवारों पर विविध रंगों के शंख, पद्म तथा स्वास्तिक आदि बनाती रहती थी। इसी प्रकार खेलकूद में उसकी कौमावस्था व्यतीत हुई और युवावस्था में उसने पदार्पण किया। कन्या को युवा देख सुमंत उसके लिए योग्य वर मिलने की चिंता में दुखित रहने लगे। उन्हीं दिनों में मुनियों में श्रेष्ठ श्री कौंडिन्य उस कन्या से विवाह करने की इच्छा से
कौडिक की उस कन्या से विवाह करने की इच्छा से सुमंत के घर आए। सुमंत से अपनी इच्छा प्रकट की कि तुम्हारी कन्या से विवाह करना चाहता हूँ। ब्राह्मण सुमंत बहुत प्रसन्न हुआ और उसने गृह सूत्र की विधि के अनुसार शुभ दिन शुभ नक्षत्र में अपनी कन्या का विवाह कौंडिन्य ऋषि के साथ कर दिया। स्त्रियों ने मंगल गान करे, ब्राह्मणों ने स्वस्ति वाचन किया तथा बंदीजनों ने बिरदावली बखानी। जब विवाह की सभी विधि संपूर्ण हो गईं, तब सुमंत ब्राह्मण ने पत्नी से कहा कि जमाई को कुछ दहेज आदि देना चाहिए। दहेज की बात सुन वह दुष्टा अत्यंत कुपित हुए और धन आदि आभूषण सब एक संदूक के अंदर बंद करके रख दिए और पति से बोली, घर में तो कुछ भी नहीं है, आप देख लीजिए मैं क्या करूं। जमाई यूं ही चले जावे। उसके वचनों को सुनकर ब्राह्मण बहुत उदास हुआ और कौंडिन्य जी भी उदास हो पत्नी सहित रथ में बैठ चल दिए। जो कुछ भोज्य पदार्थ भोजन परांत बचा था वह रास्ते में खाने को जमाई के साथ ब्राह्मण ने रख दिया। यमुना किनारे पर पहुंचकर कौंडिन्य ऋषि नित्य कर्म से निवृत्त होके चल दिए। उधर वहीं नदी के किनारे शीला ने देखा कि कुछ ऋषियों के झुंड लाल लाल कपड़े पहने मध्याह्न के समय अत्यंत भगवान का पूजन कर रही हैं। वह दुर्दशा का दिन था। उसे देख शीला भी उसके निकट पहुंच गई और उसने उनसे बोली, हे बहनों, आप किस देवता का व्रत व पूजन कर रही हैं? उसके प्रश्न के उत्तर में वे स्त्रियां बोली, हे बहन, यह व्रत अनंत व्रत कहलाता है। हम लोग अनंत भगवान का पूजन कर रहे हैं। यह सुन शीला ने कहा, मैं भी यह व्रत करूंगी। कृपया यह बताइए कि इस व्रत का क्या विधान है तथा इसमें किसकी पूजा की जाती है, क्या क्या दान किया जाता है। तब स्त्रियों ने कहा, हे बहन, ये एक शेर शुद्ध अन्न का पकवान बनाकर आधा ब्राह्मण को खिलावें और आधा आप खावें तथा यथाशक्ति श्रद्धा पूर्वक दक्षिणा देवें। यह व्रत किसी नदी के तीर करना चाहिए तथा वही भगवान की कथा सुने। कुसा के शेषनाग बनाकर बांस की टोकरी में रखें, फिर स्नाने से निवृत्त होकर उसका पूजन करें। धूप दीप पुष्प नैवेद्य तथा पकवानों से उसका पूजन करें। तत्पश्चात मजबूत सूत लेकर उसे हल्दी से रंगें और उसमें 14 ग्रंथियां लगाकर भगवान के आगे रखें। फिर उसे भगवान का ध्यान करके स्त्री अपनी बाईं भुजा में बांधे। यदि पुरुष पूजन करे तो दाईं भुजा में बांध ले। सूत बांधते समय यह मंत्र पढ़ें, हे वासुदेव, इस संसार समुद्र में मैं डूब रही हूँ, आप मुझे उबारिए। आप इस अनंत रूपी सूत में विराजमान हैं, आपको बार बार नमस्कार है। इस प्रकार उस अनंत सूत्र को चित्त स्थित करके आदि अंत रहित परमेश्वर का ध्यान करके बांध लें। हे बहन, यही व्रत का विधान है। भगवान श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर। इस प्रकार उस स्त्रियों के मुख से व्रत का संपूर्ण विधान सुनकर शीला अत्यंत प्रसन्न हुई और 14 गांठ लगाकर वह सूत्र उसने अपनी भुजा में बांध लिया तथा व्रत भी किया। जो माल के लिए भोजन बांधा था उसमें से आधा ब्राह्मण को खिलाया और थोड़ा सा आप खाकर पति के साथ रथ में बैठकर चल दी। पति के घर पहुंचकर उसे सुंदर शुभ सुकुन हुए। व्रत के करने से उसके यहाँ धन धान्य गोधन सबकी वृद्धि हुई। वह सदैव माड़ियों की करधनी व कटधार आदि से सौभाग्यमान रहती थी। वह अतिथि सत्कार एक पति प्रायः सदैव कार्यों में लगी रहती और अपने पति को सुखी रखती। एक दिन वह बैठी थी कि ऋषि की दृष्टि उस डोर पर पड़ी। कौंडिन्य ऋषि ने पूछा, हे शीला, यह पीला डोरा तुमने क्यों कर बांधा है? क्या इसके द्वारा तुम मुझे अपने बस में रखना चाहती हो? मुझे इसका ठीक ठीक कारण बताओ। शीला ने कहा, हे पतिदेव, यह अनंत भगवान का सूत्र है। इसके द्वारा मनुष्य धन धान्य एक ऐश्वर्य आदि सर्व सुखों की प्राप्ति करता है। इसी कारण यह सूत्र मैंने धारण किया है। यह सुन धनान्य कौंडिन्य ऋषि ने वह सूत्र तोड़ डाला और उसे फटकारते हुए बोले, हे दुष्ट, वह कौन अनंत भगवान है जिसके विषय में तू बकवास कर रही है? कौंडिन्य जी ने वह अनंत सूत्र अग्नि में फेंक दिया, किंतु शीला ने झपट कर उसे उठा लिया और दूध पात्र में डाल दिया। इस प्रकार अनंत सूत्र को तोड़कर फेंकने से ऋषि का धन ऐश्वर्य सब नष्ट हो
सब नष्ट प्राय हो गया। गो की चोरी हो गई, गृह में अग्नि लग गई, धन धान्य सब नष्ट हो गया, जिससे बंधु भी दुश्मन हो गए, परिवार में कलह ने प्रवेश कर लिया। इस प्रकार अनंत भगवान को निरादर करने से कौंडिन्य के गृह में दरिद्र का पूर्ण रूप से निवास हो गया। श्री कृष्ण बोले, हे युधिष्ठिर, पड़ोसियों ने वार्तालाप बंद कर दिया। वे तन मन धन सबसे अत्यंत कष्ट को प्राप्त हुए, अत्यंत दुख हो। एक दिन कौंडिन्य अपनी स्त्री से बोले, हे शीला, यह एकाएक कैसी विपत्ति मेरे ऊपर आई है, जिसके प्रभाव से मेरे पास कुछ भी नहीं रहा। यहाँ तक कि बंधु बाधाओं से भी कलह हो गई, कोई मुझसे बोलता नहीं। क्या कारण है? यह किस पाप का फल है? क्या तुम कुछ बता सकती हो कि अब किस प्रकार मेरी स्थिति में सुधार हो? तब वह अत्यंत चतुर स्त्री मीठी वाणी में समझाकर कहने लगी। शीला बोली, हे पति श्रेष्ठ, उस दिन जो आपने अनंत सूत्र तोड़कर फेंक दिया था और अनंत भगवान की अपशब्दों से निंदा की थी, उसी का यह दंड है। हे प्रभु, आप उसी के निमित्त कुछ करिए, तभी आपका भला हो सकेगा। अपनी पत्नी की बात सुनकर कौंडिन्य जी ने भगवान का स्मरण किया और गृह त्याग वन में तपस्या करने लगे। वह रात दिन यही विचार करते कि मैं कहाँ पर उन भगवान को ढूंढूं जिनकी कृपा से मुझे हर प्रकार का सुख प्राप्त था और उनकी निंदा से। हम नहीं जानते कि अनंत भगवान कैसे हैं, क्योंकि हमने उन्हें कभी देखा नहीं। बेचारे ऋषि हर बार अपने प्रश्न का उत्तर नकारात्मक रूप में पाकर बड़े दुखी हो फिर आगे को चल दिए। चलते चलते रास्ते में उन्हें एक गधा मिला। गधे से भी उन्होंने अनंत को पूछा, किंतु गधे का भी वही उत्तर मिला जो सबने दिया था। वह अत्यंत निराश हुए। कौंडिन्य आगे चले जा रहे थे। कुछ आगे चलकर उन्हें एक हाथी मिला। हाथी से भी उन्होंने पूछा, हे गजानन, क्या तुमने अनंत भगवान को देखा है? हाथी ने उत्तर दिया, हे ऋषि, मैंने अनंत को कहीं नहीं देखा। इस प्रकार सब ओर से निराश हो कौंडिन्य ऋषि वहीं जंगल में आंख मूंद कर बैठ गए और अत्यंत दुखित उच्छ्वासें लेते हुए परम कादर हो हाय भगवान उच्चारण करते धराशायी हो गए। उन्हें अपने शरीर की सुधि भी भूल गई और इसी प्रकार मूर्छावस्था में कुछ देर पड़े रहे। जब चैतन्यता आई तो फिर अत्यंत रटते हुए उठ बैठे। अनंत रटते हुए उठ बैठे और यह प्रण किया कि अब अपने शरीर को छोड़ दूंगा। बिना अनंत भगवान को दर्शन किए जीवन व्यर्थ है। इसी प्रकार प्राणों का मोह छोड़कर कौंडिन्य ने एक वृक्ष में फांसी के लिए रस्सी लटकाई। जो फंदा अपने गले में डालने को हुए कि अनंत भगवान प्रकट हो गए। वे एक वृद्ध ब्राह्मण का रूप धरे हुए कौंडिन्य के निकट आए और अत्यंत प्रेम भरी वाणी से कौंडिन्य को हाथ पकड़ बोले, हे विप्र, मेरे साथ चलो। ऐसे कहकर और कौंडिन्य को साथ लिए एक पर्वत की कंदरा में चले गए। कौंडिन्य जी ने देखा कि वहाँ उनकी एक सुंदर पुरी है जहाँ बहुत से स्त्री पुरुष निवास करती हैं। उसी पुरी में उन्होंने एक दिन कौंडिन्य को अत्यंत अनंत भगवान का दर्शन कराया। देवादिदेव सदैव अजय ऐसे विश्वरूप अनंत भगवान को देखकर कौंडिन्य जी गदगद हो गए और परम विह्वल कंठ से स्तुति करने लगे। कौंडिन्य जी बोले, हे पुंडरीकाक्ष, मैं महा अधम और पापी हूँ। मुझे पापात्मा ने अपने पाप कर्म किए हैं तथा मैं पाप से ही उत्पन्न हूँ। आप मेरी रक्षा कीजिए। कौंडिन्य ऋषि की सुंदर स्तुति सुनकर अनंत भगवान बोले, हे कौंडिन्य, आज मैं तुझ में परम प्रसन्न हूँ। तू बिना किसी भय के अपने हृदय की बात मेरे सामने आगे स्पष्ट कर। तब भगवान की अभय करने वाली सुंदर वाणी सुनकर कौंडिन्य जी बोले, हे भगवान, मैं धन ऐश्वर्य के मद से चूर था। मैंने घमंड में तुम्हारा तिरस्कार किया और अनंत का डोरा तोड़कर फेंक दिया। उसी का फल मुझे भोगना पड़ा। मेरा धन ऐश्वर्य आदि नष्ट हो गया। हे प्रभु, अपने जीवन से अत्यंत दुख निराश हो आपकी शरण में आया हूँ। हे भगवान, देवों के देव, आपने कृपा करके मुझे दर्शन दिए और मेरे जीवन को सार्थक किया। हे विश्वरूप, मेरे इस पाप कर्म का
प्रायश्चित बताइए। अनंत बोले, हे कौंडिन्य, अब तुझे शीर्ष अपने घर को प्रस्थान कर और 14 वर्ष पर्यंत अनंत व्रत का अनुष्ठान कर, तब तेरे समस्त पापों का नाश होगा। हे विप्र, मेरे वर से तुझे अटल भक्ति मिलेगी। सांसारिक कोई शक्ति तुझे अब मेरी भक्ति से विमुख नहीं कर सकती। इस लीला के लिए व्रत की सुंदर कथा को पठन पाठन करने वाला और शीला के संदृश्य यह अनंत भगवान को व्रत करने वाला, इसके प्रभाव से समस्त पापों से छुटकारा शीघ्र मेरे परमानंद पद को प्राप्त हो जाएगा। हे कौंडिन्य, तू जिस जिस रास्ते से होकर यहाँ आया है उसी से अपने घर को वापस लौट जा। अनंत भगवान के ऐसे वचन सुनकर कौंडिन्य जी बोले, हे प्रभु, जब मैं आपकी खोज में वन वन भटक रहा था तब मैंने जंगलों में आम्र का वृक्ष, गौ, बैल, कमल पुष्पों से सुशोभित 2 सुंदर पुष्पकरणी गधा तथा हाथी देखे थे और उनसे मैंने वार्तालाप भी किया। कृपया मुझे ये बताने का अनुग्रह कीजिए कि वे कौन थे। भगवान बोले, हे कौंडिन्य, प्रथम जो आम वृक्ष तूने देखा था वह पूर्व जन्म में एक विग्र ब्राह्मण था जो विद्यार्थियों को विद्या दान नहीं करता था। उसी पाप से वह वृक्ष हुआ। वह गौ पृथ्वी थी। उसने पूर्व ही बीज चुराया था और बैल धर्म है। वे दोनों पुष्पकरणी ब्राह्मणों की 2 सुंदर बालिकां थीं जो ब्राह्मणों व अतिथियों का स्वागत सत्कार कभी नहीं करती थी। इसी पाप करके वह पुष्पकरणीय हुए और धर्म अधर्म के कारण वह एक दूसरे में लहराती रहती हैं। चलो नहीं वह गधा तुझे मिला था, वह क्रोध है, हाथी मद है, और जो वृद्ध ब्राह्मण तुझे यहाँ तक लाया वह मैं ही अनंत भगवान हूँ। यह कहकर अनंत भगवान अंतधार्य हो गए। तदंतर कौंडिन्य जी अपने घर को वापस आए। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे युधिष्ठिर, कौंडिन्य जी ने 14 वर्ष पर्यंत अनंत व्रत किया और अनंत भगवान ने जिस प्रकार कहा था कि वही समस्त सुखों को भोग कर अंत समय भगवान का ध्यान करते हुए उसके धाम को गए। हे पांडव श्रेष्ठ, इसी प्रकार तुम 14 वर्ष अनंत व्रत कथा करो और कथा श्रवण करो। हे युधिष्ठिर, यह समस्त व्रतों में उत्तम व्रत मैंने तुम्हें सुनाया है। इस व्रत के प्रभाव से मनुष्य समस्त पापों से छुटकारा अनंत लोक को प्राप्त करता है। ये युधिष्ठिर, जो शुद्ध सरल हृदय वाले मनुष्य इस संसार में सुख से रहना चाहती हैं, वे विश्व रूप अनंत भगवान का पूजन व व्रत करके अपने हाथों में 14 गांठ लगाकर अनंत देव का डोरा बांधते हैं।